नमस्कार, मैं हूं अशोक वासुदेव ज्योतिषाचार्य। काफ़ी दिनों के बाद मुझे राशिफल के अंदर आप मुझे देखेंगे। मैं काफ़ी दिन से जरा प्रभु की शरण में था, अब आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। आज से शुरू करेंगे हम 11 अप्रैल 2025। देखें जरा, चतुर्दशी है, चैत्र मास की समाप्ति की ओर है और इसके बाद में आने वाला है आपका हनुमान जयंती जो पूर्णिमा को आती है। लेकिन आज चतुर्दशी है 11 तारीख। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर चंद्रमा है, सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि की ओर अग्रसर हो रहा है। और बाकी ग्रहों की स्थिति देखेंगे कि जैसा मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि 29 मार्च को सर्वग्रही योग बना था कन्या राशि के अंदर। मीन राशि को लेकर के रो रहे थे लोग, हर चैनल पे मैंने देखा, यूट्यूब पर देखा कि मीन राशि बोल रहे हैं। मीन राशि को कुछ होने वाला नहीं है। कारण सूर्य ने सारे के सारे ग्रहों को अस्त कर दिया, ढक के रखा हुआ था। और जब अस्त हो जाते हैं ग्रह तो उनका कोई औचित्य नहीं रहता, केवल सूर्य जो है वही बलवान रहता है। लेकिन उन ग्रहों की दृष्टि कन्या राशि के ऊपर मंगल सहित, क्योंकि अब तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मंगल भी वहाँ से मिथुन राशि से कर्क राशि की ओर अपनी नीच राशि के अंदर जाकर के चला गया है। अब देखते हैं जरा विश्व के ऊपर, बाकी जगह पर तो जो इम्पैक्ट डला है वो तो अलग बात है, उसको आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से एक सुपर पावर अपनी गुंडागर्दी ऐसे देशों के ऊपर दिखा रहा है जो देश उस पर आश्रित है। बांग्लादेश, वियतनाम, ये देश जो है अपना माल अमेरिका भेज करके कुछ दो वक्त की रोजी रोटी कमाते हैं। अब इसके अंदर सुपर पावर मत मानिए चाइना को, वहाँ पर भी गरीबी बहुत है और वो लोग भी छोटे छोटे कारखानों में काम करके अपना माल जो है अमेरिका और यूरोप के अंदर भेजते हैं। अगर उसके ऊपर आप 124% ड्यूटी लगा दोगे तो मुझे लगता नहीं है कि उनका माल कोई खरीदेगा। तो ये स्थितियाँ देखिए आज की इस देश में ऐसी बन रही हैं। लेकिन इंडिविजुअल राशि पर क्या फर्क पड़ा। मैं 6 नंबर राशि को अभी भी फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल की दृष्टि तो हट गई वहाँ से, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ है। सारे के सारे ग्रह, गुरु आपका शनि, गुरु और शुक्र का आपस में परिवर्तन हुआ तो 12 नंबर राशि में ले लीजिए उसको। दृष्टि 6 नंबर राशि पर गुरु महाराज की भी वृषभ राशि से पड़ रही है। तो मेष राशि को देखेंगे तो छठा घर जागृत हो गया। छठा घर रिपु घर होता है, दुश्मन का घर होता है, बीमारी का घर होता है, विन ओवर एनिमीज होता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ रहे हैं, मेष राशि वालों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन कॉम्पिटिटिव है। जितना आप सोच रहे थे उतना शायद आपको फल नहीं मिलेगा। वृषभ राशि देखें तो 5वां घर आपका हो गया, कोई नई चीज़ें शुरू हो रही है, नोवेलिटी हो रही है, अच्छी जगह बच्चों को एडमिशन मिलेगा और नौकरी पेशे के लिए नए आयाम होंगे या फिर प्रमोशन हो रही है। अब मिथुन राशि देखेंगे तो चौथा घर पकड़ लिया आपका। चौथा घर होता है आपका घर, आपका माता, आपकी मातृभूमि। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा उत्तम समय है, अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा लग जाएगा, आप वहाँ से निकल लेंगे। अब आए जरा कर्क राशि में तो आपका पराक्रम भाव, तीसरा भाव, भाई का घर और आपके नेम, फेम, रिलेशनशिप्स, यदि आप लाइजन का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं तो नए आयाम शुरू हो जाएंगे, नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी, नए लोग आपसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई ना कोई प्रपोजल आपको आने वाले समय में आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं आप सिंह राशि की ओर तो द्वितीय भाव, धन भाव जागृत हो गया। भाई अष्टम का ढैया तो लग गया शनि महाराज की वजह से आपको, तो सेहत का आपको ध्यान रखना। द्वितीय भाव जो है ये आपका क्या है, कुटुंब भाव भी है और दूसरी बात हेल्थ का भी घर है। सेकेंड हाउस इज ए हेल्थ एंड वेल्थ बोथ। तो एक चीज़ तो ईश्वर ले लेगा, ग्रह दे देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि सेहत का ध्यान रखिएगा। धन आता जाता रहता है तो थोड़ा नुकसान हो सकता है कभी किसी टाइम पे, जरा अपने अहंकार को थोड़ा दबा के रखेंगे। अब आगे कन्या राशि के ऊपर देखिए, सबसे बढ़िया राशि यही है। सारे ग्रहों का योग जब आपकी राशि के ऊपर बनता है तो ये समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे हो गए। आपको चारों तरफ से चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं वो आपका होने वाला है। अब आ जाए जरा तुला राशि की तरफ तो 12वां घर जागृत हो गया। देश विदेश की यात्राएं होंगी, कुछ नुकसान भी हो सकता है भाई साहब आपको। अगर आप देश विदेश का कार्य करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा।
अब वृश्चिक राशि की तरफ आए तो लाभ स्थान के अंदर सारे के सारे ग्रहों का योग बन गया, पंचम भाव और लाभ स्थान जागृत हो गया। अगर आप बहुत देर से नुकसान में हैं, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर आपको फायदा होगा। नेता लोग देखिए, अगर कोई पोजीशन पद लेने की कोशिश कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, थोड़ा सा सीक्रेट रहिएगा, जैसी आपकी मनोवृत्ति होती है तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब जरा धनु राशि की तरफ आ जाए तो छठा जो 6th हाउस है, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका दशम भाव है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर वृद्धि है, कोई नई चीज़ें बनाओगे आप अपने आप में, इनोवेशंस होंगी, क्योंकि सारे ग्रह जब वहाँ देख रहे हैं तो काम वही रहेगा, लेकिन उसमें इनोवेशंस करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस करके आपको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी 13 मई के बाद, जिस समय गुरु महाराज जो है मिथुन राशि के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। अब आ जाए जरा मकर राशि की ओर। मकर राशि में देखें तो आपका भाग्य स्थान जागृत हो गया, जुडिशियरी का घर है, जुडिशियस घर है। जरा अपने आप को थोड़ा जुडिशियस रखिएगा, मनोवृत्ति को पॉजिटिव रखिए। तो कोई प्रमोशन काम के अंदर, कोई नया काम या फिर नौकरी नहीं लगने वाली है आपकी। सेहत का आप अभी भी ध्यान रखेंगे भाई साहब, क्योंकि ये छठे घर से चौथा घर है। छठा घर होता है बीमारी का। आप अपने लंग्स, खांसी, जुकाम, नजला होता हो तो कृपया डॉक्टर को दिखाइए। कुंभ राशि देखें तो आपका कुंभ राशि के अंदर आपका छठा घर नहीं, वहाँ आपका 8वां घर जागृत हो गया। 8वां घर पुरातन है, हेरिडिटी है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखेंगे। जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं उसके अंदर कहीं कोई अड़चनें पैदा होंगी, लेकिन अड़चन इसलिए पैदा होंगी क्योंकि आप सही रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं। मीन राशि के अंदर बोले तो सारे ग्रहों का योग बना हुआ है भाई, 7:30 का समय चल रहा है, बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है। नए कामों के अंदर अपना कोई भी योगदान अभी मत करिएगा, रोक दो उनको, किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह ले लीजिएगा। और 7वां घर भी पकड़ा हुआ है इसने, तो लोअर एब्डोमेन पोर्शन के अंदर कोई भी आपको तकलीफ होती है, कॉन्टैक्ट दी डॉक्टर। मंत्र, मणि, औषधि, 3 ये उपाय बताए। जय श्री राम, जय हो।